गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश आंडा, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर, आईसीए का लाइफ मेंबर। आज ना बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में एक ही बंदा जो कि दफा 302 वाला है और वो दूसरा उसका साथी जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है, उन्होंने टोटल कैप्चर कर रखा है। और मेरे हाथ में 3 लेटर्स हैं। एक तो लास्ट ईयर उन्होंने एक लेटर इशू किया जो सीएसी का मेंबर बनाया, उसमें रतिंदर सिंह सोढी को उन्होंने मेंबर बनाया। प्रेसिडेंट ने अपने साइन करके कि तू अब क्रिकेट के सिलेक्टर्स, कोचेस, इनको सबको लगाएगा और उसमें उसको 25 लाख रुपया का अमाउंट फिक्स कर दिया प्लस जीएसटी। तो ये तो एक, क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर है और जो लगाने वाला वो तो 100 टेस्ट प्लेयर है ना, जिसने बल्ला पकड़ा है उसको ये नहीं पता किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। क्योंकि जो दफा 302 वाले वो तो सोचना शुरू हो गए, क्रिकेट ही हमने शुरू की इंडिया में, और साथ में उनके ट्रेजरर साहब भी हैं। तो ये किस तरीके से इन्होंने उसको 25 लाख रुपए का पेपर साइन करने के लिए बोला। और दूसरा, वो जो इंडिया प्लेयर, मैं प्लेयर्स के हक में हूं, पर जो प्लेयर गलती करेगा उसको गलती की माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो रतिंदर सोढी है वो तो बीसीसीआई का मैच रेफरी है, एक तरफ मैच रेफरी है और दूसरी तरफ सीएसी के उसने 25 लाख कैसे साइन कर दिए पेपर पे। ये तो डॉक्यूमेंट है मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है और मैं पब्लिश भी करूंगा ये तो। और ये 25 लाख उसको रीइंबर्स कर दिया। रीइंबर्स कैसे किया ये भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि किसी एपेक्स काउंसिल में ये बिल ही पास नहीं हुआ। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड बॉडी होगी ना। अब जब प्रेसिडेंट और ट्रेजरर ने अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, तो उनको जरूरत ही नहीं किसी से पास कराने की। एपेक्स काउंसिल को मार दो ताला, आप जरूरत ही नहीं एपेक्स काउंसिल की। उसके बाद अब आप इस अगली बार में आ जाओ। ये अब 28/2/2026 नहीं 10/2/2026 को इन्होंने 2 लेटर इशू किए। एक तो लेटर इशू किया वरिंदर सिंह सरान को, उसको 21 लाख में सीएसी का मेंबर बना दिया। अभी वो पीछे वाला चल रहा है 31 मार्च तक, एक इन्होंने और बना दिया। वरिंदर सिंह सरान को मैं ज्यादातर, मेरे को पता नहीं उसकी रिटायरमेंट कब हुई है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी कंडीशंस हैं। जो 5 साल से रिटायर हुआ है उसकी भी कई कंडीशंस हैं और इन्होंने वो देखी नहीं, वो मेरे को पता है, ये वो उस प्रॉब्लम में भी है। और वरिंदर सरान ने कैसे ले लिया, क्योंकि वो तो कोलकाता राइडर या मुंबई इंडियंस का टैलेंट स्काउट भी है। और उसके बाद वो जो अभी उसके 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट से नहीं हुए। तीसरी एक लेटर और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है कि एक है मनीष भाटिया जो सिलेक्टर था, उसकी कोई कंप्लेंट आई है, वो मेरे पास कंप्लेंट भी है। और एक वो उस समय के जो सेक्रेटरी थे, जो सिद्धांत शर्मा जो सेक्रेटरी, उन्होंने उसको टर्मिनेट किया उसकी सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि सिलेक्टर से गए कि उसकी कंप्लेंट थी कोई। तो उसके बाद ये तो बहुत बढ़िया बात करी, प्रेसिडेंट साहब ने उसको असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिकेट डेवलपमेंट पंजाब के लिए उसको भी पैकेज दे दिया 25 लाख का। ये भी लेटर मेरे हाथ में, ये भी मैं पब्लिश कर दूंगा। तो ये क्रिकेट कौन चला रहा है? वो 100 टेस्ट में ही खेले दोनों, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर। ये ना बल्ला पकड़ना आता है ना। आप आओ ग्राउंड में, मैं आपको फील्डिंग कराता हूं, आप 15 मिनट आपका गिरा दूंगा ग्राउंड में आपको। मैं 70वें साल में तब भी आपकी हालत खराब कर दूंगा। क्रिकेट ना खेली ना खिलाई, ना खानदान में किसी को क्रिकेट पता है। तो क्रिकेट के सीएसी भी लगाने आ गए, सीएसी भी लगाने और कानून भी नहीं पता। सब कह रहे हैं हम प्रोफेशनल, कानून भी पढ़े जाते हैं। तो पीसीए की जो पीसीए की बॉडी है उसको तो इन्होंने टोटली हाईजैक कर रखा है, क्योंकि अपनी मर्जी से किसी को 25 लाख, किसी को 21 लाख, किसी एपेक्स काउंसिल में यह अप्रूव नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एपेक्स काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को तो इनको कांटे कूटे मार के उस पर शाही गिरा देनी चाहिए। सो आज के दिन के लिए मैं इतना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि सीनियरिटी लिस्ट भी होनी चाहिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में, सीनियरिटी होनी चाहिए, किस सीनियरिटी से सीएसी में लगाना है, कैसे। मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको, अभी नहीं दूंगा। जैसे जस्टिस लोढ़ा ने प्रॉब्लम बताई और सोल्यूशन भी दिए, सोल्यूशन भी दूंगा। सीनियरिटी से लो, जिसको लेना सीनियरिटी से लो। ये कोई तरीका थोड़ी जिसका दिल करे, जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे उसको दे दो। और जो बंदे ने डबल कराया उसकी भी प्रॉब्लम है। अब ये सारी कंप्लेंट्स मैंने बीसीसीआई ओम्बड्समैन को डाली हुई हैं। अब बीसीसीआई ओम्बड्समैन क्या करता है क्या नहीं करता, ये मैनेज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब एपेक्स काउंसिल इनके घर का राज तो था नहीं,
बीसीसीआई का फंड है वो कैसे यूज कर रहे हैं मेरे को तो अंदाजा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और सिलेक्टर जो लगे नए और सीएसी लगनी है ये मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।